गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे, जिससे आप लोग को बीएड जो छात्र कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उनको पाठ्य योजना बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अकबरपुर अम्बेडकर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो नाम आपका होगा नामांकित करेंगे। दिनांक 11/10/2022 कक्षा 6 या जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। वर्ग ए, विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान। चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ हमारा प्रकरण है जल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का जो संबंध होता है विषय से होता है, विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। यहाँ पहला जो सामान्य उद्देश्य, छात्र विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्रों में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। तीसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। चौथा, छात्रों में तर्क करने की शक्ति का विकास होगा। पाँचवां, छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। छठवां, छात्रों में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। सातवां, छात्रों में समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट, छात्र जल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, पहला, छात्र जल की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पाठ के संपन्न हो जाने पर जल के प्रकार को जान सकेंगे। तीसरा, क्रियात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र जल के प्रकारों को बता सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र जल की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न जो छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, बच्चों आसमान में कौन उड़ते हैं? तो छात्र बताते हैं कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं पेड़ पौधों पर बनाते हैं, पेड़ पौधों पर। तीसरा प्रश्न है प्रस्तावना का, पेड़ पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो छात्र बताते हैं जल, सूर्य के प्रकाश आदि की। चौथा प्रश्न, जल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, कि बच्चों आज हम जल के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं कि प्रस्तुत सोपान को या प्रस्तुत पाठ को हम अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। एक कॉलम बना देते हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया, बच्चों हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? तो छात्र बताते हैं भोजन। दूसरा प्रश्न, हमें जब प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? छात्र बताते हैं पानी पीते हैं। तीसरा, पानी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो छात्र बताते हैं कि हम जल के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पांचवा प्रश्न, जल के कुछ स्रोत बताइए। जल के कुछ स्रोत बताइए। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, बच्चों आप जानते हो कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं और प्यास लगने पर पानी पीते हैं। पानी को हम जल के नाम से भी जानते हैं और जल का रासायनिक सूत्र H2O है। और जल के कुछ प्रमुख स्रोत निम्न हैं, जैसे नदी, तालाब, झरना, वर्षा, पर्वतों पर जमे हुए बर्फ, भूमिगत जल आदि जल के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न, जल कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र बताते हैं जल 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, दोनों प्रकार के नाम बताओ। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जल 2 प्रकार के होते हैं, पहला कठोर जल, दूसरा मृदु जल। जिस जल में खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है उसे हम कठोर जल कहते हैं, तथा जिस
जल में खनिज लवण की मात्रा कम होती है उसे हम मृदु जल कहते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न का मतलब होता है जो पढ़ाया हुआ पाठ है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों को पढ़ाया हुआ पाठ कितना ज्ञान हुआ या कितना बोध हुआ, पहला प्रश्न, और उसके श्यामपट्ट को सारांश श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया उसके उत्तरों को। पहला प्रश्न जो है बोध, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? छात्र बताते हैं H2O। अब इसको छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया, जल का रासायनिक सूत्र H2O है, ये अंकित कर दिया। फिर दूसरा प्रश्न, जल के कुछ स्रोत बताइए। नदी, छात्र बताते हैं नदी, तालाब, झरना, वर्षा आदि। अब इसके भी उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिए जाते हैं कि जल के कुछ स्रोतों में नदी, तालाब, झरना, वर्षा आदि हैं। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है। द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु में जल की अवस्थाएं हैं, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया था, हमें जीवित रहने के लिए या जीवित जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? छात्र बताते हैं जल, ऑक्सीजन तथा भोजन। दूसरा प्रश्न, हम जल का प्रयोग किन किन खनिजों में करते हैं? तो छात्र बताते हैं खाना बनाने, कपड़े धोने, नहाने आदि में। तीसरा प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अब यहाँ समस्यात्मक प्रश्न, छात्र कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, बच्चों जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। पहला, ठोस अवस्था में जल जैसे बर्फ या हिम के रूप में पाया जाता है। दूसरा, द्रव अवस्था में जल जैसे नदी, तालाब आदि में जो जल पाया जाता है। तीसरा, गैस अवस्था में जल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जल की उपयोगिता, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न, जल की कुछ विशेषताएं और उपयोगिता बताइए, ये समस्यात्मक प्रश्न आता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, जल एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है। दूसरा, शुद्ध जल स्वादहीन होता है। तीसरा, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। चौथा प्रश्न, जल का हिमांक 0° तथा जल का क्वथनांक 100° होता है। जल की कुछ उपयोगिता भी निम्न है। पहला, मानव शरीर के लिए। दूसरा, उद्योगों के लिए। तीसरा, विद्युत उत्पादन में। चौथा, दैनिक कार्यों में। पांचवा, कृषि में सहायक। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित किए जाते हैं। पहला प्रश्न, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो छात्र बताते हैं जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था। दूसरा, जल रंगीन होता है या रंगहीन होता है? तो छात्र बताते हैं जल रंगीन होता है, इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया। तीसरा, जल कितने प्रकार का होता है? छात्र बताते हैं 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। अब इसके भी उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया। जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल, मृदु जल। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न जो होते हैं पूरी पाठ्य योजना से पूछे जाते हैं। जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। यहाँ पहला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र बताइए। दूसरा प्रश्न, जल कितने प्रकार का होता है? उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न, जल की विशेषता एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, जल की अवस्थाएं बताइए। ये छात्रों को घर से लिखकर लाने को कहा जाता है। थैंक यू क्लास। उसके बाद यहाँ आलोचना या सुझाव। पर्यवेक्षक द्वारा जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक जो है आलोचना या सुझाव करते हैं। आलोचनाएं जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं कि छात्राध्यापिका के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसको यहाँ पर लिख करके पर्यवेक्षक द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है, जिससे छात्रों को यह पता चले भविष्य में क्या हमें सुधार करना है, हमारा शिक्षण कार्य कितना प्रभावी है, कितना नहीं है। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।